एक महिला जो बलिदान की मूर्ति है, जिनके संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया शोषित वंचित समाज के लिए। और ये सारे शब्द मेरे नहीं, मेरे निजी कोई शब्द नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्या बहन मायावती जी के संघर्षों को भुलाया जा सकता है? और पूरा का पूरा विपक्ष हक्का बक्का रह गया। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर बड़े विश्लेषण के बाद, जांच परख के बाद हम खबर लेके आते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी दो शब्द बोल रहे हों अथवा नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल सच और सटीक आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। बर्दाश्त करके 5-7 मिनट पूरे वीडियो को देख लें कि देश में चल क्या रहा है। देश का नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ये कह देते हैं कि प्रधानमंत्री पद की चाबी बहन मायावती जी के हाथ में, बस गुड बाय। ये दो शब्द बोल देते हैं, वो सीधे नाम ले देते हैं, प्रधानमंत्री जी नाम ले देते हैं। बहन मायावती जी का जो हिवोक है वो पूरा फैल गया है राजनीति में। क्या 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार भले ही बन जाए, क्या पूरे देश में बसपा का परचम लहरा रहा है? ये मैं नहीं कह सकता, जगह जगह से खबरें निकल कर आ रही है। गोदी मीडिया टारगेट पर ले लिया है, हर छोटी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि 9 अक्टूबर को जो मास, जो भीड़ लखनऊ में देखी गई, वही भीड़ 6 दिसंबर को देखी जाने वाली है। तैयारी शुरू है और बहन मायावती जी का आह्वान, बहन जी ये चाहती हैं कि 9 अक्टूबर से भी ज्यादा बड़ी भीड़ नोएडा में हो, ताकि पूरे देश को मैसेज जाए, दिल्ली देश की राजधानी है और भाजपा कांग्रेस सबके सब बहन मायावती जी को पूरा बूस्टअप करने में लगे हुए हैं, वरिष्ठतम लीडर बनाने में लगे हुए हैं। और एक बात का तो मैं भी साक्षी हूं, बिल्कुल एक एक लाइन बताऊंगा। अगर पुराने लोग जो 50-60 के उम्र के होंगे वो जरूर जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो QR कोड, फोन पे नंबर, गूगल पे, पेटीएम सब हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब रथ यात्रा शुरू हुआ था आडवाणी जी का, आडवाणी जी तो रथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उस रथ के जो सारथी हुआ करते थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उस रथ के सारथी समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने वाले अफसर थे RK सिंह, जो उस वक्त बिहार कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार हुआ करते थे। IAS अफसर थे तो पहली पोस्टिंग जो है रजिस्ट्रार में ही लगा था, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार थे, जो कि भाजपा के सांसद भी रहे, भाजपा में मंत्री भी रहे। उन्होंने ही आडवाणी जी को गिरफ्तार करके दुमका के डाक बंगला में रखे गए थे। जो पुराने लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि हम लाइन बाय लाइन सही सही बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी के सामने, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, हमारे दर्शक बराबरी करने लग जाते हैं, कहते हैं इंडिया अलायंस में गठबंधन करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बहन मायावती जी के सामने राजनीति में बच्चे हैं, क्योंकि जिस वक्त वो रथ के सारथी थे उस वक्त बहन मायावती जी फुल फॉर्म में थी। और रही बात ये कि 89 में मान्यवर काशीराम जी जब चुनाव लड़े थे, उस वक्त पिक आवर में था बहुजन समाज का जो संघर्ष, जो आंदोलन। बहन मायावती जी तो उनकी शिष्या थी मान्यवर काशीराम जी की, और मान्यवर काशीराम जी के देखरेख में पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा था। आज उत्तर प्रदेश में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो अथवा संजय निषाद हो, बाकी जितने भी नेता हैं, अनुप्रिया पटेल का पूरा परिवार हो, कहने का मेरा तात्पर्य सबके सब मान्यवर काशीराम जी के निकले हुए प्रोडक्ट हैं। वहीं से ये निकले हैं। बहुजन समाज की जो चेतना जागी है मान्यवर काशीराम जी के समय में, और उस वक्त के नेता लालू प्रसाद यादव, बहन मायावती जी, रामविलास पासवान, तो ये सब नेता हुआ करते थे। बिहार में बाबू जगजीवन राम जी की काफी धमक थी, कांग्रेस के वो लीडर हुआ करते थे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही आज बसपा के पास यूपी में एक विधायक है, बिहार में एक विधायक है, आप गुना गणित करके कहते हैं परसेंटेज वोट गिर गया है, लेकिन जो नेता बड़े कद के हैं, जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री का पद पे बैठे हुए हैं, वो सब समझते हैं कि राजनीति में कद बड़ा होता है, पद बड़ा नहीं होता। चाहे पद आपका प्रधानमंत्री का क्यों ना हो, मजबूरी में ही सही, चाहे झटका देने के लिए ही सही अथवा खलनायक बनाने के लिए ही सही, प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, राहुल गांधी जी को बोलना पड़ा। अब प्रश्न यहां पर यह उठ जाता है कि प्रधानमंत्री जी अगर बहन मायावती जी की प्रशंसा करते हैं, क्या ये भी बसपा का रास्ता रोकना है अथवा ये भ्रम फैलाना है कि भाजपा और बसपा मिली हुई है? हमें तो ये लगता है अगर 2027 से पहले किसी प्रकार का बड़ा चुनाव हुआ, जैसे कि राष्ट्रपति पद का चुनाव या बाकी चुनाव, कहीं भाजपा उनका नाम का इस्तेमाल न कर दे कि हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ताकि रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा है वो हट जाए। मैं आपको बता दूं, कई बार माननीय काशीराम जी को राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कि हम आपका नाम नामित करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, और माननीय काशीराम जी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति नहीं बनना। तो इस तरह की चालें तो चली गई। बसपा का जो मिशन है, और माननीय काशीराम और बहन मायावती जी ने सबने एक साथ कहा है कि एक नागनाथ एक सांपनाथ। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अब जो है दुविधा के स्थिति में पड़ गई है कि सपा के साथ सफर लंबा किया जाए या बसपा से नजदीकियां बढ़ाई जाए। तो जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव बयान देंगे, अपने नेताओं को समझाएंगे। भैया अखिलेश यादव जी ने तो खुला स्टेटमेंट दे दिया कि बहन मायावती जी के खिलाफ टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और रही बात ये, कांग्रेस वाले भी अपने नेताओं से कहना शुरू कर दिए हैं कि बसपा के खिलाफ टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बहन मायावती जी एक वरिष्ठतम लीडर में से हैं। चंद्रशेखर आजाद भी अब ये भांप गए, समझ गए हैं कि बहुजन समाज का वोट चाहिए, महिलाओं का वोट चाहिए। तो एक वरिष्ठ महिला, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज की आयरन लेडी, उनके खिलाफ तो आप नहीं बोल सकते। उनके खिलाफ बोलेंगे तो समस्या बड़ी हो सकती है। सवाल यहां पर यह उठता है कि राहुल गांधी जी चाल चल रहे हैं अथवा नरेंद्र मोदी चाल चल रहे हैं। प्रशंसा तो दोनों तरफ से आई है और प्रशंसा में नाम लिया जाता है। बहन मायावती जी को इग्नोर नहीं किया जाता। संसद में एक भी सांसद बसपा का नहीं है, तो फिर बहन मायावती जी का नाम लेने की जरूरत कहां से पड़ गई? और क्या सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे हुए जो नेता हों, उनको विपक्ष का जो संसद से बाहर है, जो एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में, जीतकर नहीं आया, उस नेता का नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या यूपी से जो इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये चला गया बकायदा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलने वाली है? चाहे आप केशव प्रसाद मौर्य को जोगी जी के सामने रख दें, 2027 में शासन आएगी बहुजन समाज पार्टी का, और ये मूड जनता का नहीं, बहन मायावती जी का भी है। बहन मायावती जी जब चाह लेंगी सत्ता में आ सकती हैं। बहन मायावती जी अगर ये चाह लें कि देश का प्रधानमंत्री बनना है तो भी बन सकती हैं। कारण बहन मायावती जी एक्टिव नहीं थी तो बहुजन समाज जो है नीचे जा रहा था, उसकी पार्टी की ग्राफ। जब बहन मायावती जी एक्टिव हो गई तो ग्राफ ऊपर आने लग गया। तो जाहिर सी बात है, ये कहना पड़ेगा कि एक चमत्कारिक नेता, एक संघर्ष से निकली हुई नेता बहन मायावती जी जब चाहेंगी प्रधानमंत्री का भी पद ले सकती हैं और उत्तर प्रदेश का सत्ता शासन भी अपने हाथ में ले सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वह क्या कारण था? क्या कारण था कि पिछले 10 साल से बिल्कुल सोई हुई थी? जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं कि बहन मायावती जी अभी सो रही हैं, चिर निंद्रा में सो रही हैं, वो जाग नहीं रही हैं, समाज के पास नहीं आ रही हैं। लोग आरोप लगाने वाले आलोचना बस कहा करते थे। लेकिन जब बहन मायावती जी जागी तो बिहार चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ा,
उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई, देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के बयान आने लग गए, लोगों का रुझान बसपा की तरफ बढ़ गया। अल्पसंख्यक समाज अपना एक कवच के रूप में बसपा को देखने लग गया कि सुरक्षा की गारंटी अगर कोई है तो बसपा है। लोगों ने यह भी कयास लगाने लगे कि AIMIM और बसपा आपस में गठबंधन करके अगर चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि बसपा और AIMIM इकट्ठे आ जाए तो 2027 में सत्ता मिलेगी, लेकिन आपको एक जो रियल फैक्ट बताऊं, बहन मायावती जी ब्राह्मण समाज यानी सर्व समाज जिसमें ठाकुर, ब्राह्मण कास्ट सब आते हैं, जनरल कास्ट, उसको भी साथ छोड़ने वाली नहीं है। अगर ये समाज इनके साथ आ जाता है तो जाहिर सी बात है 2027 में बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है। अब भाजपा ये चाहती है कि कांटा से ही कांटा निकाला जाता है और बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है। कुछ अच्छी बातें कर ले, प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट संपर्क कर ले तो ममता दीदी को उखाड़ने के लिए बसपा एक बड़ा सहयोगी हो सकता है। भाजपा के साथ किसी प्रकार की ट्यूनिंग बन जाए पश्चिम बंगाल में तो ममता दीदी के किला को ढहाया जा सकता है। अब तो ममता दीदी को सोचना है कि वो बसपा को साथ कर लें, क्योंकि राहुल गांधी जी का भी मैसेज क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री जी भी प्रशंसा कर दिए, लोग अवाक रह गए। अब ममता दीदी 10, 5, 20 सीट जो कुछ भी उनको बनता है, जितना वो स्ट्रेंथ समझती है पश्चिम बंगाल के लिए, उतना देकर बहन मायावती जी को साथ कर लें तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का जो है रथ को रोका जा सकता है। क्योंकि मैं यहां तक इतना ही समझता हूं, राजनीति का जो खेल है कि पश्चिम बंगाल का सामने चुनाव है अप्रैल में 2026 में, और कांग्रेस की तरफ से बयान भी आ रहा है, भाजपा की तरफ से भी बयान आ रहा है। अगर अखिलेश यादव कोई बयान देते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करना है, लेकिन कांग्रेस अगर बयान देता है अथवा भाजपा अगर बयान देता है तो उसको पश्चिम बंगाल में कुछ जगह चाहिए, कुछ लेफ्ट कॉर्नर चाहिए जहां से वो गुगली फेंक दें और फंसा सके लोगों को। कहने का मतलब यह है कि TMC यानी तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्षा है ममता दीदी, उनको अगर सत्ता से बाहर करना है तो बहन मायावती जी एक बड़ी ढाल बन सकती हैं, और इसलिए भाजपा का राग बहन मायावती जी के प्रति थोड़ा सा स्नेह भरा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।